आगे लेके चलते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हैविंग क्लॉज, हाउ इट इज यूज्ड, व्हेन इट इज यूज्ड, एंड व्हाट आर द कंडीशंस दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग हैविंग क्लॉज। आज हम हैविंग क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हैविंग क्लॉज कब यूज करा जाता है, क्यों यूज करा जाता है, कैसे यूज करा जाता है। The first thing you will be seeing on the screen is the having clause was added to SQL because the where keyword could not be used with aggregate functions or group by functions or group by results। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एग्रीगेट या ग्रुप फंक्शन लगाया हुआ है या हमने ग्रुप बाय लगाया हुआ है, तो जो आंसर में ग्रुप आता है और अगर उसके अंदर आप कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो वहां पर वेयर काम नहीं करता है सही से। वहां पर हमें काम करना पड़ता है किससे, हैविंग से। तो एक गोल्डन रूल जो आपको याद रखना है, ग्रुप बाय या ग्रुप फंक्शंस के जो आंसर मिलते हैं अगर उनमें कंडीशन लगानी है तो हम किसका यूज करेंगे, हैविंग क्लॉज का। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। टू प्लेस कंडीशंस ऑन द ग्रुप्स obtained by group clause or group functions we make use of having clause। अगर आपको ग्रुप मिले हैं, चाहे ग्रुप बाय क्लॉज से मिले हो चाहे ग्रुप फंक्शन से मिले हो, उन ग्रुप पर अगर कंडीशन लगानी है तो आपको हैविंग क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिंटेक्स पे चलते हैं। इसके सिंटेक्स देखिएगा, सिलेक्ट कॉलम का नाम सेपरेटेड बाय कॉमास, फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर आप कोई कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन लगा दी है आपने, अब उसके हिसाब से आंसर आप चाह रहे हो और गुड बाय लगा रहे हो, तो मीन्स उस कंडीशन को मानते हुए ग्रुप्स बनेंगे। अब उन ग्रुप्स पर आपको कंडीशन लगानी है तो आप क्या करोगे, हैविंग का यूज करोगे। तो इसलिए ग्रुप बाय के बाद क्या आता है, हैविंग आता है, और उसके बाद ऑर्डर बाय आता है। ये सीक्वेंस आप हमेशा याद रखिएगा, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग और फिर ऑर्डर बाय। ये हमेशा रूल इसी तरीके से आप लिखा करें। चलिए इसको अपने एसक्यूएल में कर देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है मैं इस समय अपने कंप्यूटर में टेस्ट नाम का डेटाबेस है उसमें यूज कर रहा हूं, और यहां पर मैं स्टूडेंट टेबल का यूज करता हूं काम करने के लिए। तो आप देखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, ये डेटा आ गया है मेरा। आप देख रहे हैं रोल नंबर है, नाम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, क्लास, सेक्शन है, स्ट्रीम है और परसेंटेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। मान लीजिए मैं चाह रहा हूं बच्चे की स्ट्रीम, बच्चे का सेक्शन और बच्चे का नाम स्ट्रीम वाइज सेक्शन वाइज आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा सिलेक्ट, बच्चे की पहले स्ट्रीम चाहिए मुझे, फिर सेक्शन चाहिए मुझे, फिर नेम चाहिए मुझे। किस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से। और किस अकॉर्डिंग चाहिए, मैंने कहा ग्रुप बाय, पहले तो स्ट्रीम के हिसाब से काम करे, फिर स्ट्रीम के हिसाब में सेक्शन के हिसाब से, फिर बच्चों के सारे नाम आए। तो देखिए नेस्टेड ग्रुप बाय का यूज कर दिया है। आंसर देखिएगा यहाँ पर, सॉरी मेरे से गलती हो गई है, ये बिल्कुल सही था, ये भी सही था। यहाँ पे आप ग्रुप की स्पेलिंग देखिएगा वो गलत हो चुकी है। तो ग्रुप बाय देखेंगे आप, पहले देखिए स्ट्रीम वाइज सेक्शन वाइज नाम आ रहे हैं, है ना, स्ट्रीम वाइज सेक्शन वाइज नाम आ रहे हैं। लेकिन आप तो इससे आगे चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि भाई बच्चों का नाम स्ट्रीम वाइज सेक्शन वाइज आए, पर जिनकी परसेंटेज 50 से ज्यादा है सिर्फ उनके नाम आए।
जिनकी परसेंटेज 50 से ज्यादा है, मतलब आप ग्रुप में कौन सा रिकॉर्ड चाह रहे हो, जिनकी परसेंटेज 50 से ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं यहाँ पर स्ट्रीम आए, है ना, सेक्शन आए, नेम आए और बच्चे का परसेंटेज भी लिखा जाए जिससे क्लियर हो जाए हमें। परसेंट स्टूडेंट टेबल में से, और ग्रुप बाय कैसा होना चाहिए, पहले तो ग्रुप स्ट्रीम के हिसाब से हो, फिर सेक्शन के हिसाब से हो, फिर नाम के हिसाब से हो। ग्रुप तो बन गए, आप कंडीशन लगानी है तो हैविंग, और हैविंग के बाद कॉलम का नाम, किस पे परसेंटेज, किस पे लगाना चाह रहे कंडीशन, हैविंग परसेंट ग्रेटर देन का साइन 50 सेमी कॉलन। देखिएगा सिर्फ उन्हीं बच्चों के नाम आए हैं जिनकी परसेंटेज 50 से ज्यादा है। तो मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं, ये बार बार कह रहा हूं कि अगर आपका ग्रुप बन गया है, देखिए ग्रुप है कॉमर्स का, ई सेक्शन वाला ग्रुप है ये एक, इस पे 50 से ज्यादा वाला चाहिए, तो हर एक ग्रुप पे काम हो रहा है ना, तो हर एक ग्रुप पे आप कंडीशन लगाना चाह रहे हो तो हैविंग का यूज करोगे। एक और करते हैं इसके अंदर जिससे आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं चाहता हूं, ठीक, मैं उन बच्चों के नाम चाहता हूं स्ट्रीम वाइज, सेक्शन वाइज, जिनका नाम एस से चालू हो रहा है, बस जिनका नाम किससे चालू हो रहा है, एस से। तो चलिए सबसे पहले हमने कहा स्ट्रीम सेक्शन नाम चाहिए, स्टूडेंट टेबल से चाहिए, ग्रुप बाय करो स्ट्रीम सेक्शन और नेम के हिसाब से, बिल्कुल सही। यहां पे लिखेंगे हैविंग, अब कॉलम का नाम नेम, पैटर्न है तो लाइक, एस से चालू हो तो एस मॉड, मतलब मैं पहले आपको समझा चुका हूं मॉड और वाइल्ड कैरेक्टर्स। देखिएगा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कॉमर्स में ई सेक्शन में श्याम है, कॉमर्स में एफ सेक्शन में सिर्फ सारस्वत है, सॉरी सरस्वती है, साइंस के एच सेक्शन में शिव है और श्यामा है। मतलब आप ये नाम देख लीजिए, ए बी ई एफ चलते हैं, शिव श्यामा श्याम सरस्वती, शिव श्यामा श्याम सरस्वती, है ना। देखिएगा शिव श्यामा, देखो श्यामा, श्याम, शिव, सरस्वती, और कोई नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अपना कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर करूंगा। जय